मरने के बाद क्या होता है, इस पर कई धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं। सामान्य रूप से माना जाता है कि शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा या प्राण शरीर छोड़ देता है और उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मरने के तुरंत बाद प्राणी का प्राणिक शरीर जीवित रहता है और वो भटक सकता है, जिसे भूत प्रेत कहा जाता है। फिर धीरे धीरे जब प्राण की जीवंतता कम होती है, तब वह नया शरीर ग्रहण करता है या अपनी अगली यात्रा पर निकल जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक या अन्य लोकों में ले जाया जाता है, जहां कर्मों का फल दिया जाता है। कुछ मान्यताएं कहती है कि अंतिम संस्कार के बाद भी आत्मा कुछ समय के लिए आसपास रहती है और फिर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। इसका एक व्यावहारिक विचार यह भी है कि मृत्यु के बाद शरीर प्राकृतिक रूप से सूखकर मिट्टी, कार्बन आदि में परिवर्तित हो जाता है। जो रह जाता है वह आत्मा या चेतना, जो आगे अपने कर्मों के अनुसार अगला जीवित रूप धारण करता है या मुक्ति की ओर जा सकता है। संक्षेप में, मरने के बाद शरीर का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जबकि आत्मा या चेतना अपनी अगली अवस्था या लोक में प्रवेश करती है, जो कर्म और जीवन के चक्र पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद आत्मा का संक्रमण कैसे होता है? मृत्यु के बाद आत्मा का संक्रमण या यात्रा उसकी जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं और उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे तक आत्मा शरीर के पास रहती है और फिर यमदूत उसे यमलोक की यात्रा के लिए ले जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को 3 अलग-अलग मार्ग मिलते हैं, जो उसके कर्मों के अनुसार होते हैं। अर्ची मार्ग, ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा। धूम मार्ग, पितृलोक की यात्रा। उत्पत्ति विनाश मार्ग, नरक की यात्रा। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में रहती है। फिर पुनः यमलोक की यात्रा शुरू होती है। वहां उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है। स्वर्ग या नरक में आत्मा को दिव्य शरीर प्राप्त होता है, जो उसके कर्मों का फल भुगतता है। जब उस फल का अधिकारी समाप्त हो जाता है, तब आत्मा पुनः पृथ्वी लोक या अन्य योनियों में जन्म लेने के लिए उतरती है। इस पूरी प्रक्रिया में आत्मा को कई तरह के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जिनका उल्लेख गरुड़ पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसीलिए मृत्यु के बाद आत्मा का संक्रमण कर्म, जीवन शैली व धर्म के अनुसार तय होता है और ये एक सूक्ष्म यात्रा के रूप में देखा जाता है, जिसमें आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करती है।